एक गांव में रात होते ही सरकारी नल खुद ही चलने लगता था। सभी गांव वाले सुन रहे थे पर डर की वजह से कोई जाकर नहीं देखता है। फिर अगले दिन सुबह सीमा, तुम चल रही हो सरकारी नल पर पानी भरने के लिए। मुझे अकेले जाते हुए डर लग रहा है। फिर वो दोनों नल पर पानी भरने के लिए जाती है। वहाँ पहुँचकर वो दोनों डर जाती है। वहाँ एक बहुत बड़े पैर का निशान होता है। ये देखो पूजा, ये तो किसी चुड़ैल के पैरों के निशान लग रहे हैं। तभी वहाँ पर सुनीता आ जाती है। क्या हुआ, आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? ये देखो सुनीता, लगता है किसी चुड़ैल के पैर का निशान है। अरे नहीं दीदी, ये तो कोई मजाक कर रहा होगा। तुम शहर से आई हो इसीलिए तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में नहीं पता है। रात होते ही नल खुद ही चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ सरकारी नल पर। देखो तो ये कौन है जो मजाक कर रहा है। जैसे ही सुनीता बाहर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिरकार आ ही गई। तो वैसे भी मुझे 3 दिन से कोई सर खाने को नहीं मिला। मैं तो थक गई। ये सरकारी नल चलाते चलाते इतने दिनों बाद कोई शिकार मिला है। सुनीता चुड़ैल से माफी मांगने लगती है। चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। पर चुड़ैल उसकी बात नहीं मानती और उसका सर काट कर खाने लगती है। फिर अगले दिन अरे सीमा, ये देखो यहाँ तो आज खून पड़ा है। लगता है उस चुड़ैल ने किसी को मार डाला। तभी सुनीता की माँ बाहर आती है। कल रात से सुनीता घर नहीं आई है। वो कल इस नल पर आई थी। अरे ये खून किसका पड़ा है? कहीं ये सुनीता का तो नहीं? आंटी आप रो मत, हम सुनीता को अभी ढूंढते हैं। वो लोग ढूंढते हैं तो उन्हें सुनीता की सरकटी लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग मिलकर फैसला करते हैं अब इस सरकारी नल पर कोई नहीं आएगा। फिर रात होते ही वो चुड़ैल फिर से आकर नल को चलाने लगती है पर कोई बाहर नहीं आता। लगता है अब ये गांव वाले नल चलाने से नहीं आएंगे। इनको किसी और तरीके से बुलाना होगा वरना मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल सुनीता के घर के सामने चली जाती है। वहाँ जाकर सुनीता की आवाज में सुनीता की माँ को पुकारने लगती है। मम्मी, दरवाजा खोल दीजिए मम्मी। सुनीता की आवाज सुनकर उसकी माँ दरवाजा खोल देती है। बाहर चुड़ैल को देखकर सुनीता की माँ डर जाती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। लेकिन चुड़ैल अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ लेती है। अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने तेरी सुनीता को भी मार डाला, अब तेरा भी सर खाऊंगी। फिर चुड़ैल उसका सर काट लेती है और उसे खाने लगती है। फिर सुबह होने पर सुनीता की माँ की लाश देखकर सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस चुड़ैल को कैसे खत्म किया जाए। अजी, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं और इस बैग में क्या है? मैं उस सरकारी नल के आसपास कैमरे लगाने जा रहा हूँ ताकि हम उस चुड़ैल का सच जान सके। फिर वो सरकारी नल के आसपास कैमरे लगा देता है। फिर रात होने पर वो चुड़ैल आती है और सरकारी नल को चलाती है लेकिन कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले अब ऐसे बाहर नहीं आएंगे। मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं 3 दिन भूखी रही तो मर जाऊंगी। गांव वाले सरकारी नल से पानी नहीं भर रहे हैं लेकिन कुएं से तो भर रहे हैं ना। मैं कुएं में जाकर बैठ जाऊंगी। फिर जैसे ही कोई गांव वाला पानी भरने आएगा मैं अपनी लंबी जीभ से उसे अंदर खींच लूंगी। फिर वो चुड़ैल कुएं में जाकर छुप जाती है। अगले दिन सुबह होने पर अरे आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं?
मैं सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालने जा रहा हूँ। अच्छा जा रहे हो तो कुएं से पानी भी भर लाना। फिर राजू मटका लेकर पानी भरने जाने लगता है। पहले रिकॉर्डिंग निकालूं या कुएं पर जाऊं? चलो पहले कुएं पर जाता हूँ, नहीं तो वहाँ भीड़ हो जाएगी। फिर राजू कुएं पर जाता है। जैसे ही वो कुएं के अंदर घड़ा डालता है, चुड़ैल अपनी लंबी जीभ से उसे अंदर खींच लेती है। फिर चुड़ैल उसका सर खाने लगती है। कुछ देर बाद गांव वालों को उसकी सरकटी लाश कुएं में दिखाई देती है। अरे ये क्या हो गया? उस चुड़ैल ने क्या कर दिया? मेरे पति को मार डाला। पर राजू भाई सुबह सुबह कुएं पर क्या करने आए थे? फिर पूजा बताती है उसके पति ने सरकारी नल के आसपास कैमरे लगाए थे, जिससे उस चुड़ैल के बारे में कुछ पता चल सके। फिर वो सब गांव वाले उस कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालकर टीवी पर चलाते हैं, तो उन्हें चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है कि चुड़ैल 3 दिन भूखी रहेगी तो मर जाएगी। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, हमें अगर इसे हराना है तो बस हमें 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं गांव में ऐलान करवा देता हूँ, कोई भी 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर वो चुड़ैल 3 दिन तक गांव में आई। उसने बहुत तरकीब लगाई पर कोई गांव वाला नहीं आया। फिर वो चुड़ैल भूख की वजह से मर गई। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।